नमस्कार। समथिंग इन बिटवीन के 118वें एपिसोड में आपका स्वागत है। ऐश्वर्या रेड्डी और उसके परिवार के अलग अलग सपने थे। बेहद मेधावी छात्रा ऐश्वर्या सिविल सेवा में जाने के सपने देखा करती थी, तो उसका परिवार इसी बेटी की बदौलत सुनहरे दिन आने के सपने, मगर महज एक लैपटॉप के कारण ऐश्वर्या और उसके परिवार के सपने बिखर गए। लैपटॉप न होने के कारण 12वीं कक्षा में पूरे हैदराबाद में टॉप करने वाली ऐश्वर्या ने मौत को गले लगा लिया। ऐश्वर्या की पढ़ाई के लिए कर्ज में डूबा उसका परिवार अब घुट घुट कर जीने पर मजबूर है। हम बात कर रहे हैं उस ऐश्वर्या की जो राजधानी दिल्ली के प्रतिष्ठित लेडी श्रीराम कॉलेज की छात्रा थी। बेहद साधारण परिवार की ऐश्वर्या पर उनके बेहद साधारण परिवार की कई उम्मीदें टिकी थी, मगर लैपटॉप के अभाव में ऑनलाइन क्लास करने में नाकाम रहने के कारण बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स की एक छात्रा ने खुदकुशी कर ली। खुदकुशी से पूर्व उक्त छात्रा ने जो कुछ लिखा वह हमारी व्यवस्था के साथ हमारे समाज की कलई खोलने वाला है। अपने सुसाइड नोट में ऐश्वर्या ने लिखा, मेरी मौत के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। मेरे कारण परिवार को बहुत खर्च उठाना पड़ रहा है। मैं उन पर बोझ बन गई। मेरी पढ़ाई उन पर बोझ बन गई है। मैं इस बारे में लंबे समय से सोच रही हूं। मुझे लगता है कि मौत ही मेरी इस समस्या का एकमात्र हल है। लोग मेरी मौत के लिए कई कारण बता सकते हैं, हालांकि मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है। कृपया मुझे माफ कर दें, मैं अच्छी बेटी नहीं हूं। यह उस देश की ऐसी मेधावी बिटिया के बोल हैं जिस देश में आत्मनिर्भर भारत का नारा उछाला जा रहा है। देश को विश्व गुरु बनाने के दावे किए जा रहे हैं। प्रतिभा को बचाने और संवारने के दावे सारे कीर्तिमान ध्वस्त कर रहे हैं। शर्मनाक यह है कि अपने इसी देश में शिक्षा का अधिकार हासिल है। सवाल है कि उस बिटिया की पढ़ाई उसके परिवार पर बोझ है या वर्तमान व्यवस्था इस देश पर बोझ बन गई है। ऐसी व्यवस्था जहां महज एक लैपटॉप के अभाव में एक प्रतिभा असमय मौत को गले लगाने पर मजबूर है। यह हमने कैसी व्यवस्था और समाज बनाया है जहां प्रतिभा से लबरेज और कुछ कर दिखाने को बेताब बेटियां थक हार के मौत के फंदे पर झूलना पसंद करती है। और यह भी कि क्या यह महज एक प्रतिभाशाली बिटिया की मौत है या देश की लिजी शिक्षा व्यवस्था की अकाल मौत है। ऐसी शिक्षा व्यवस्था जिसने अपने ही देश में इंडिया और भारत की अलग अलग मजबूत बुनियाद डाल दी है। राजनीतिक व्यवस्था और समाज की छोड़िए, शर्मनाक स्थिति मीडिया की भी है। कोरोना काल के दौरान ऑनलाइन पढ़ाई के संदर्भ में मीडिया में ना तो रिसर्च हो रहा है और ना ही इसके कारण शिक्षा से कट रही एक बहुत बड़ी आबादी की कोई चर्चा हो रही। मसलन कोरोना काल के शुरुआती दौर में ही ऑनलाइन पढ़ाई से वंचित छात्र छात्राओं और अभिभावकों के आत्महत्या की खबरें आई। मई महीने में पश्चिम बंगाल और असम में स्मार्टफोन के अभाव में छात्र ने आत्महत्या की। इसी महीने त्रिपुरा में एक पिता ने ऑनलाइन पढ़ाई के लिए अपने बच्चे को स्मार्टफोन दिलाने में असमर्थ होने के कारण आत्महत्या कर ली। मगर तब मीडिया कोरोना का सारा दोष तबलीगी जमात पर मढ़ने में व्यस्त था। व्यवस्था से सवाल की जगह पलायन के लिए मजबूर हुए लाखों प्रवासी मजदूरों की कमियां गिना रहा था। खुद एनसीईआरटी की रिपोर्ट बताती है कि देश के
24 करोड़ बच्चों में से 80% के पास लैपटॉप नहीं है। 27% बच्चे ऑनलाइन शिक्षा हासिल करने में असमर्थ हैं। हजारों गांवों में इंटरनेट की सुविधा नहीं है। शहरों में भी 20% परिवारों के पास स्मार्टफोन नहीं है। ऐसे में आपने मीडिया को यह सवाल करते सुना कि सरकार ने ऐसे बच्चों को शिक्षा से जोड़े रखने के लिए क्या उपाय किए। कोरोना काल में शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने बच्चों को इंडिया और भारत में आखिर क्यों बांट दिया? आखिर ऐसी व्यवस्था क्यों बनाई जिसमें सिर्फ इंडिया में रहने वाले बच्चों को ही पढ़ाई की सुविधा मिले और भारत में रहने वाले बच्चे या तो अवसाद में आत्महत्या कर लें या फिर पढ़ाई के सामने हार कर बैठ जाए? क्या वह देश कभी विश्व गुरु बन सकता है जहां के प्रतिभाशाली बच्चे मात्र स्मार्टफोन और लैपटॉप के अभाव में आत्महत्या के लिए बेवश हो रहे हैं? हमारे देश, समाज और व्यवस्था में एक बुनियादी कमी है। हम मौत के बाद मगरमच्छ के आंसू बहाने में माहिर हैं। मेधावी छात्रा ऐश्वर्या की आत्महत्या का ही मामला लीजिए। जब तक छात्रा जीवित थी तब तक सरकार, समाज और गैर सरकारी संगठनों से मदद की गुहार लगा रही थी। उसके परिवार ने आंध्र प्रदेश के शिक्षा मंत्री KTR से मदद मांगी थी। अभिनेता सोनू सूद और गैर सरकारी संगठनों से मदद की गुहार लगाई थी। सरकार से इंस्पायर स्कॉलरशिप की मांग की थी। यह भी कहा जा रहा है कि स्कॉलरशिप की मांग स्वीकार होने के बावजूद इससे जुड़ा फंड जारी नहीं किया गया। अब जब ऐश्वर्या की मौत के साथ ही उसके सपने की भी मौत हो चुकी है, तब केंद्र, राज्य सरकारें मदद का भरोसा दे रही हैं। कई गैर सरकारी संगठनों ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर आर्थिक मदद दी है। मगर क्या इस मदद से ऐश्वर्या वापस आ जाएगी? यह ठीक है कि सुसाइड नोट में ऐश्वर्या ने अपनी मौत के लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया है, खुद की शिक्षा को बोझ बताया है, आत्महत्या करने के लिए परिवार और सभी लोगों से माफी मांगी है। मगर हकीकत यह है कि ऐश्वर्या की मौत के लिए हम सब जिम्मेदार हैं। सबका मतलब देश की वर्तमान व्यवस्था, समाज और जी हां, हम और आप भी। ऐश्वर्या की शिक्षा बोझ नहीं है, बोझ है हमारी मानसिकता। ऐसी मानसिकता जो हमें थोड़ी सी मदद के लिए भी रोक लेती है, भले इसके लिए किसी की जान ही क्यों ना चली जाए। जाहिर तौर पर माफी ऐश्वर्या को नहीं, इस देश को मांगनी चाहिए, हमारे समाज को मांगनी चाहिए। हमें और आपको सबको इस अपराध के लिए माफी मांगनी चाहिए। हम सभी एक प्रतिभाशाली बच्ची के जीवन की रक्षा नहीं कर पाने के लिए गुनहगार हैं। इससे इनकार करना विशुद्ध रूप से बौद्धिक मक्कारी है। नमस्कार।